we talked about routes simply. Okay, how to set up routes, how to, अभी simple route setup की how to set up, that's what, and we used the routes via browsers. ठीक है ना, ब्राउजर्स के थ्रू हम लोगों ने वो URLs क्या यूज की थी हमने, URL। तो हमने क्या क्रिएट की थी दी जेंगो में URL और जेंगो में जो फंक्शन क्रिएट किया था हमने, उन दोनों के बीच में हमने क्या किया था, मैपिंग की थी। ये सब हम लोगों ने किया था, ठीक है। और हमने क्या क्या दिया किया था इसके अलावा, एक हमने सिंपल HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सेंड किया। ऑब्जेक्ट होता है पाइथन, अगर मैं अब आपको पाइथन समझता है तो ऑब्जेक्ट समझना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके और क्या हो सकता है, तो इसका मतलब, चलिए ठीक, हाँ ठीक है, लेकिन होता क्या था और क्या होता है ऑब्जेक्ट, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। और फिर हमने क्या देखा था, जेसन रिस्पॉन्स, वी स्पोक अबाउट कौन सा एपीआई, रेस्ट का फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया है, विल सी। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है ना, जेंगो, देन वेब एप्लीकेशन, देन रेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी महागाथा है। तो हम लोग सब कुछ डेप्थ में कवर नहीं कर पाएंगे, है ना, जस्ट टू बी फेयर विद एंड टू सेट द एक्सपेक्टेशन। तो थिंग इज की सेटअप द बेसिक ग्राफ। तो जेंगो में हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रंट एंड सेटअप करेंगे, बैकएंड लिखेंगे और उन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ये हम करने वाले हैं, ठीक। सिंपल एक फॉर्म बैकएंड डेटाबेस में डालेंगे, खत्म। सिमिलरली हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे और उसको भी फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे, विल सी द डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एंड आवर जेंगो कोर्स। अब क्या इतना ही है, अगर आपको जेंगो में इन सब में मास्टरी करना 6 महीने साल भर का कोर्स अलग से लगता है ना। बट बिकॉज आप लोग डेटा साइंस सीख रहे हैं तो खाली आपको ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एपीआई बनाना आना चाहिए कि भाई अगर कोई रिक्वेस्ट आया तो आपको रिस्पॉन्स क्या देना है, कैसे देना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको कोई वेब डिजाइनिंग नहीं करना है या कोई बड़ा भारी वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं करना, तो इसलिए उतना जरूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जिसको इंटरेस्ट है यू विल बी सेटअप, आप सेटअप हो जाओगे कि भाई यू अंडरस्टैंड हाउ टू रन, हाउ टू कोड, हाउ टू डेवलप, देन अपना 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 स्पीड से आप लोग लर्न कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कंटिन्यू, डोंट लीव इट। हमारा हमेशा से ये आदत है ना, स्कूल में आप जो बताया बस्ता फेंका घर आके और हो गया, आज तक कभी उसको बुक को छुआ नहीं, है ना। ऐसे ही होता है जनरली सबके साथ में, स्कूल में कुछ पढ़ाया बस्ता आके घर पे फेंक दिया, लाओ खाना लाओ, खाया पिया हो गया, अगले दिन से दैट्स व्हाट हाउ वी डू। बट इसके साथ में हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एवरी डे आपको जेंगो में नया कुछ सीखना है, पाइथन में एवरी डे नया सीखना है। जितना सिखा दिया वो तो करना ही है कंटिन्यू, उसको भूलना नहीं है। और आगे उतना ही नहीं है कि बस इतना हो गया, नहीं, आगे कंटिन्यू, और क्या और क्या और क्या, व्हाट, ऐसे कर करके बूंद बूंद करके ही घट भरेगा, अदरवाइज घुट खाली हो जाएगा। जितना भरा ना वो भी खाली हो जाएगा, है ना। तो हम जस्ट गिविंग यू सम एडवाइसेस कि आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए, सो लेट्स गो ओवर। और हमने फाइल का स्ट्रक्चर भी देखा था, करेक्ट, कि भाई प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कि कैसा होता है। अरे क्या भाई, चलिए तो हम लोग, अभी आप लोगों को जूम में पीपीटी दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है। ये सब हम लोग कवर कर चुके थे, है ना। ये सिंपली एक एप्लीकेशन है, LMS मीन्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा उडेमी उडेमी होता है नहीं, वैसा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उडेमी हो गया, प्लूरल साइट हो गया, LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो वीडियोस, ऑडियो, बुक्स वी कैन डू। पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा अभी उतना, पर एक फॉर्म छोटा सा क्रिएट करेंगे जिसमें एक वीडियो दिखाएंगे कि वीडियो चल रहा है, वैसा भी विल ट्राई, विल सी कितना जाता है, आप लोगों के डाइजेस्टिंग पावर के ऊपर है। आई कैन डू ए फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन पर तो उतना प्रॉब्लम पिछले बैचेस में वो खेल जाते हैं बस,
हाथ ऊपर, हैंड्स अप, है ना। चलिए, तो जी जेंगो जो है, जेंगो का इंटरनल कोड बेस क्या है, हमने डिस्कस किया था उस दिन, करेक्ट। एक ब्रीफ में हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं, देखो यहाँ पर। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एलएमएस एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने, और उसमें आपका क्या है यहाँ पर, इसगी फाइल है, इसको एसगी पढ़ते हैं, ASGI एसगी, सेटिंग्स यूआरएल डॉट पी वाई, और इसको पढ़ते हैं विजगी। विल सी इट ये क्या है ना, अभी बहुत एडवांस है ये सब। देन ये एक मैनेज डॉट पी वाई है, तो मेनली जो मैनेज डॉट पी वाई ये एंट्री पॉइंट है। देखिए एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे, एक एप्लीकेशन में बहुत सारी कोड की फाइल्स होती है, इसमें देखो डॉट पी वाई बहुत सारे, तो अभी शुरू ही किया हमने, पर एक्चुअल प्रोजेक्ट आप जब देखोगे तो करीब नहीं तो 50, 100, 200, 500 फाइल होंगी आप डॉट पी वाई। तो अब जब रन करते हो तो कहाँ से रन है, फर्स्ट कौन सा फाइल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कोड स्टार्ट हो, कहाँ, कहीं से भी हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या है, पाई जेंगो में मैनेज डॉट पी वाई के अंदर ये जो मेन फंक्शन है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू होता है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने जब रन किया है इसको, तो हम कैसे रन करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और रन सर्वर। तो ये रन सर्वर क्या, एक पैरामीटर है, क्या है, एक पैरामीटर है कि पाइथन को बोल रहे हैं मैनेज डॉट पी वाई रन करो, और मैनेज डॉट पी वाई क्या है, एक पाइथन का मॉड्यूल है। तो उस मॉड्यूल को क्या पास कर रहे हैं, हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग, पता है किसी को, कर सकते हैं हम ये सब नहीं। आपको एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन में, इसको छोड़ दो जेंगो वेंगो, सिंपल है कि आप अभी तक जो आप काम करते आए हो टर्मिनल वाला जो ब्लैक स्क्रीन पे चलता है, पाइथन का एक प्रोग्राम बनाना है। और ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ पाइथन, तो ये पाइथन एक स्क्रिप्ट बनाना है आपको, लेट से टेस्ट डॉट पी वाई, और यहाँ पे जैसे रन सर्वर पास कर रहे हैं ना, ऐसे आपको कोई भी पैरामीटर पास करना है, उसको प्रोग्राम में यूज करना है। लेट से अपना नाम ही कर रहे हो, नाम वो पास कर रहे हो कमांड लाइन पे, आपको वो प्रोसेस करना है। कैसे करेंगे, लिखो ऐसा असाइनमेंट में करके देखो। क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट एंड रिसीव पैरामीटर्स इन द पाइथन स्क्रिप्ट, ट्राई इट। चलिए, तो कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर, तो यहाँ हम देखेंगे कि जेंगो का इंटरनल कोड बेस, बिकॉज ये ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है, तो इसीलिए ऐसा ही है कि फाइल्स ऑटोमेटिकली जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब इनिशियली क्रिएट हो जाता है। तो ये पूरा बताया हुआ है, क्या है, पूरा राउट है कि जब भी आप ब्राउजर ओपन, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कि यहाँ जो है ये ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट की बात करते हैं वेब एप्लीकेशन, तो जब आप ब्राउजर ओपन करते हो और आप abc.com xyz.com कोई भी .com लिखते हैं, .in IRCTC वॉट एवर इट मीन ब्राउजर में, तो ब्राउजर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिफाफा होता है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे है वो सब वहां से जो भी जरूरत है वो एक HTTP रिक्वेस्ट बना के आपको भेज देता है, किसको, सर्वर को, अमेजन फ्लिपकार्ट जो भी आप यूज कर रहे हो वेबसाइट या एप्लीकेशन। तो वो HTTP रिक्वेस्ट हवा में दिखाई गई लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, इसका मतलब रिक्वेस्ट कहीं से भी आ सकती है, किसी भी कंप्यूटर से, दुनिया के किसी भी कोने में से, कोई भी डोंट केयर, कहाँ पे आ गई, डोर पे आके खड़ी हो गई सर्वर के, कि भाई नॉक नॉक, सर दरवाजा खोलो, नीड समथिंग, है ना, होटल में गए, नॉक नॉक, खाना खाने का है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आया, अब उस रिक्वेस्ट को रिसीव कौन करता है, तो वहां पर उस मैपिंग जो रहता है urls.py फाइल जो उसमें हमने मैपिंग कर रखी है, कि भाई अगर रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे कौन सा फंक्शन क्या होगा, है ना, कि अगर कोई रिक्वेस्ट आती तो क्या करना। खाने की दुकान पे गए भैया कि बोले पैक कर दो भैया पालक पनीर, वो बोलता है हम पैकेजिंग नहीं करते, तो आपने रिक्वेस्ट की, बोले पर हम पैकेजिंग पैकेज फूड नहीं देते हैं, आपको खाना है तो इधर ही खाना है। तो देश में तो रिक्वेस्ट तो आई, रिसीव की, लेकिन सर्वर ने क्या बोल दिया, होटल ने बोल दिया रिजेक्टेड, भाई हम नहीं करते काम। तो सिंपली यह रिक्वेस्ट है। और जैसे ही यहाँ पर अगर वो रिक्वेस्ट, अगर वैलिड रिक्वेस्ट है, अगर वो सर्वर वो रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता है, तो अगर उसका उसमें उसका स्कोप है, तो क्या करेगा, वो देखेगा कौन सी फाइल,
URL डॉट पी, उसमें देखता है कि अगर ये रिक्वेस्ट आई है तो कहाँ से आई है, कौन सा एंड पॉइंट URL से आई है, क्या हिट किया है यूजर ने URL, उस URL को देख के वो क्या करता है, अप्रोप्रिएट व्यू फाइंड करता है। व्यू अब जैसे हमने जो बात की थी उस दिन, यहाँ पर हम बात करें जो मैपिंग की, ये जो URL है, ठीक, ये URL है, और इसके साथ कौन सा मैप किया था हमने, जेंगो फंक्शन। लेट से हमने यहाँ पर लिखा से abc.com। जनरली नेट पे इस तरह के रेंडमली कुछ ना लिखे, नहीं तो फालतू का चीजें ओपन हो सकता है ना, XYZ, और वो ठीक नहीं है। हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जनरली जो भी Amazon.in, ये सब जो वैलिड साइट्स हैं वो करो, कुछ भी रेंडमली नहीं लिखने का, है ना, जब पता नहीं हो तो। जस्ट FYI, वायरस लग सकते हैं, आपका सिस्टम हैक हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन, वी डोंट नो। तो abc.com लिखा हमने, और इसके बाद हमने क्या लिखा, एक लिखा हमने UI थी। अब कंप्लीट ये क्या है, एक URL है, ये क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसको URI भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर, इन्फॉर्म इंडिकेटर। सो दिस मीन्स ये जो होता है ये पार्ट, ये इसको डोमेन बोला जाता है। ये क्या है, कौन सा डोमेन है, abc.com, amazon.com, फ्लिपकार्ट.com, ये सब डोमेन्स हैं। और वो कौन सा डोमेन है, ये .com डोमेन है। जैसे .in होता है, .co.in होता है, .uk होता है, ये सब डोमेन्स है। और इनके अंदर ये सब क्या है, ये रूट ऑफ डोमेन रहता है, मेन जो साइड है रूट रहता है, ये रूट है। ये नेमिंग है पूरा, कैसे पूरा स्ट्रक्चर, ऐसे मर्जी से कुछ भी नहीं, कुछ भी दे दो, इसका स्ट्रक्चर है ये रूट, देन उसका डोमेन कौन सा है, देन ये जो है आपका वेब सर्वर के अंदर में ये एक पाथ होगा URL का। ये कंप्लीट मिलके एक पाथ बनाता है, एक URL बनाता है पूरा, ये बात है। तो हम क्या बोल रहे हैं जेंगो में, कि जब होम के लिए रिक्वेस्ट आएगी, तो जब यूजर एंटर करता है abc.com/home ब्राउजर में, तो ये पूरी URL आएगी, मिलेगी कहाँ पे हमको, सर्वर पे। कहाँ मिलेगी, सर्वर पे मिलेगी, ठीक है। जब सर्वर पे हमको ये मिलती है URL, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ देखेगा वो, जेंगो कहाँ देखेगा, कौन सी फाइल में देखेगा, url.py में, कि भाई ये होम नाम से कोई URL के लिए मैपिंग है क्या, होम नाम से कोई URL के लिए मैपिंग है क्या। तो मैपिंग किसकी होगी, एक फंक्शन की। वो कौन सा फंक्शन होगा, एक पाइथन का फंक्शन होगा। क्या पर वो सिंपल पाइथन फंक्शन होगा, नहीं, इट वुड बी हैविंग इन पैरामीटर में क्या होगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो भाई साहब है, ये फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, किसमें, जेंगो में, ठीक है, जिसमें कि एक पैरामीटर रिक्वेस्ट रिसीव हो रहा है। इन भाई साहब को बोलते हैं, रादर देन फंक्शन की जगह क्या बोलते हैं, व्यू फंक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन न बोल के क्या बोलते हैं, व्यू फंक्शन। समझ में आ रहा है सभी को। तो अगर हम यहाँ देखें, कल वाला कोड जो था हमारा लास्ट वाला देखिए यहाँ पर urls.py में जाएंगे, और हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कि इस URL के लिए, इस पाथ के लिए, ये क्या है देखो, पैरामीटर राउट, इसको क्या बोलते हैं, राउट। होस्ट होम क्या है, पाथ या राउट, मेनली राउट बोलते हैं। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, होम। तो इस होम को क्या बोलते हैं, देखो ये स्पेशल टाइप ऑफ ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, व्यू फंक्शन बोला जाता है। व्यू फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यही एक फंक्शन है जो कंट्रोल रिसीव करता है। रिक्वेस्ट जब आती है तो दरवाजा ओपन किया, और क्या दरवाजा ओपन करके क्या देना है, तो यहाँ से आप UI भेज सकते हो, HTML CSS, वट एवर यू वांट। इसीलिए इसको व्यू फंक्शन बोलते हैं। व्यू फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में, जेंगो के रेस्पेक्ट में नहीं है। आप कहाँ खड़े हो, रिक्वेस्ट कहाँ से है, ब्राउजर से, यूजर। तो यूजर जब ब्राउजर में जाता है तो उसको कुछ दिखना चाहिए ना, तो वो व्यू है, वो क्या है यूजर के लिए, वो व्यू कौन डिलीवर करेगा, ये भाई साहब ये फंक्शन डिलीवर करे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यू फंक्शन बोल सकते हैं।
तो अगर हम उस पीपीटी में वापस से आए, तो अब अगर आप समझे HTTP रिक्वेस्ट होम के लिए आई, url.py में देखा, स्लैश होम डिफाइंड है अगर, तो अप्रोप्रिएट व्यू को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अभी व्यू डॉट पी वाई अभी छोड़ दो, अभी आया नहीं, विल सी इट लेटर कि ये क्या, बट अभी के लिए आप समझ लो कि वो व्यू कहाँ पे है, वही है ये वाला व्यू। ठीक है, तो व्यू डॉट पी वाई में देखता है वो कि कहाँ पर वो फंक्शन है जो आपका डिलीवर करेगा व्यू यूजर को। एक बार वो डिफाइन हो गया तो उसके अंदर आपको कॉल करेगा उस फंक्शन को। कौन कॉल करेगा? जेंगो। जनरली हम पाइथन के फंक्शन हम कॉल करते हैं, जेंगो यहाँ पर खुद करेगा रिक्वेस्ट आने पे ऑटोमेटिकली, है ना। व्यूज डॉट पी वाई में अब वो देखता है व्यूज डॉट पी वाई में कि क्या कोई यूआई है, HTML है, क्या है। अगर HTML वगैरह कुछ है तो टेम्पलेट दिखता है उसमें, देखेंगे, विल सी इट, बात करेंगे। HTML जो भी होता है वो क्या है, व्यू दिखेगा कैसा यूजर को, वो क्या है, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट। तो अभी देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई भेजा है क्या व्यू वगैरह? हमने सिंपली क्या भेज दिया, हार्ड कोडेड टेक्स्ट है, कोई HTML फाइल हमने यूज नहीं करी। तो वो क्या करता है, व्यू फंक्शन क्या है, व्यू फंक्शन के पास कैपेबिलिटी है कि या तो वो ये टेम्पलेट जो होती है HTML फाइल को सेंड करे किसको, यूजर को। वो HTML क्या है, व्यू है जो क्या दिखेगा यूजर को। ठीक है, तो व्यू फंक्शन के पास कैपेबिलिटी है कि वो सेंड कर सकता है HTML फाइल, या फिर एक मॉडल बोलते हैं यहाँ पर, विल सी इट अगेन लेटर, बट द थिंग इज कि हो सकता है अभी डेटा भेजना है मुझे, कहाँ है वो डेटा, डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पर ये व्यू फंक्शन क्या करेगा, किससे बात करेगा, डेटाबेस से बात करेगा, डेटा फेच करके लेके आएगा। अल्टीमेटली वो रेसिपी बना रहा है। आप अगर होटल में गए और आपने बोला कि मुझे कढ़ाई पनीर चाहिए और रोटी चाहिए, आप डेस्क पे बैठे हो, ठीक है, तो अंदर कुक क्या करेगा, उसको पनीर चाहिए, मसाला चाहिए, ग्रेवी चाहिए, वट एवर इट, करेक्ट, सब मिलके ही बनेगा। तो वो भाई साहब जो है वहां पर, ये जो व्यू जो है उसको समझ लो एक शेफ है, वो रिक्वेस्ट आई, अब वो यहाँ बना रहा है, उसको जो जो चाहिए, उसको इधर से जाए, लेफ्ट से कुछ चाहिए, नीचे यहाँ से कुछ चाहिए, सबको मिला के और एक फाइनल वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। वो फाइनल ऑब्जेक्ट क्या होगा, HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिक्वेस्ट आई, url.py मॉड्यूल ने हैंडल किया, उसको राउट किया किसको, यहाँ है, इधर जाओ, है ना। होटल में जाके ऊपर नीचे रहता है, नीचे जाके नहीं क्या बोलते हैं, ऊपर जा, जगह नहीं तो बोले बाहर बैठो, वो जगह नहीं तो बोले कल आना। दिस इज व्हाट राउटिंग। ठीक, तो वो राउटिंग का काम यहाँ पर जेंगो url.py के थ्रू हम कर रहे हैं। और व्यूज डॉट का पी वाई जो है बेसिकली बोला जाए तो ये कंपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, कंपोज करना मतलब क्या होता है, म्यूजिक कंपोज करते हैं ना, अलग अलग नोट्स को मिला के म्यूजिक कंपोज करके सॉन्ग भजन जो बनता है बनेगा। ठीक है, फाइनल। तो सिमिलरली यहाँ पर ये व्यू डॉट पी वाई क्या करेगा, ये कंपोज करेगा, क्या कंपोज करेगा, HTTP रिस्पॉन्स। क्यों HTTP रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल जो है रिसीव और सेंड करने के लिए, कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसीलिए इसको HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स बोल सकते हैं और बोलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? तो इस तरह से पूरा राउटिंग होता है। इससे हमें कुछ फाइल समझ में आती हैं कि urls.py क्या है, व्यू डॉट, हमें क्या पता चलेगा कहाँ क्या लिखना है। तो मुझे जब URL नहीं बनाना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, url.py में, और मैप कर दूंगा। और मुझे उसके उसको हैंडल करना है रिक्वेस्ट को, जब रिक्वेस्ट आएगी उस URL के लिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा, views.py में कोड लिखूंगा। तो ये मुझे पता है, ये स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि जेंगो क्या है, ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क, इसीलिए यहाँ ही लिखना पड़ेगा। ठीक, गेटिंग, चलिए। अब इसमें यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पी वाई में क्या क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड एप्स होते हैं। अब ये सेटिंग्स डॉट पी वाई का स्ट्रक्चर, उसमें मिडिलवेयर होते हैं, रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन होता है, टेम्पलेट्स होती है, और ऑटो पासवर्ड वैलिडेटर होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेटिंग्स हम लोग उस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वी विल सी इट स्लोली स्लोली कि एक सब क्या है, बट इसमें क्या क्या होता है अगर आप देखोगे तो, फाइल अगर फिर से आप देखोगे, सेटिंग डॉट, ये देखिए स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी फाइल लिखती है, कंफ्यूज हो जाता है क्या करूँ मैं इसका भी। तो यहाँ देखोगे जो जो हमने लिखा है पीपीटी में सारे यहाँ पर अवेलेबल है, देखो ये इंस्टॉल्ड ऐप है। तो अभी जब मैंने जेंगो बनाया तो एक एडमिन ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑथ, कंटेंट टाइप, सेशंस, मैसेजेस और
ये 5 तरह की ऐप ऑलरेडी जेंगो ने हमको दिए हुए, सबका अपना अपना काम है। इसका काम बताएंगे क्या है। ऑथराइजेशन मतलब आप डालते ना यूजर आईडी पासवर्ड ये सब, रिमेम्बर मी, अब वो मेरे को बनाना पड़ेगा? नहीं, जेंगो ने रेडीमेड दिया, खाली यूज करो, ऑटोमेटिकली लॉगिन पासवर्ड आ जाए, डालो, खत्म हो गया। नहीं तो बनाने में जान निकल जाती है, उसको भयानक टाइम लगता है और बहुत सिक्योरिटी भी चाहिए बहुत सारा। नहीं तो आप नॉर्मल अपने हिसाब से बनाओगे, कोई भी हैक कर लेगा, एरा गेरा भी। तो यहाँ पर जेंगो को पता है कि ऑथराइजेशन सब जगह लगता है, यूजर आईडी पासवर्ड हर वेब एप्लीकेशन में लगते हैं, करेक्ट। तो उसने रेडीमेड दे दी फंक्शनैलिटी, आप क्या करो, तो उसके लिए एप्लीकेशन उसने ऑलरेडी दे दिया। कंटेंट टाइप्स मतलब जेसन, एक्सएमएल, ऑडियो, वीडियो, सब हम इससे कर, हमें अलग से अपना कोड लिखने की जरूरत, हमें तो बताना है खाली कि करना क्या है, वीडियो भेजो, जेसन भेजो, एक्सएमएल भेजो, एचटीएमएल, हमें सिर्फ बताना है कि करना क्या है। बाकी वो सब टेक केयर करेगा, उन सब के लिए उसने प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेशंस विल सी इट, मैसेजेस आते हैं ना आपके, यू लॉग्ड इन सक्सेसफुली, आते हैं ना कभी कभी मैसेज, या फिर एरर आता है कि यार अभी पासवर्ड और एरर, पासवर्ड इज रॉन्ग, और ये सब वो मैसेजेस है। तो उसके लिए भी ऑटोमेटिकली उसने क्या दे रखे हैं, मॉड्यूल्स दे रखे हैं, एप्लीकेशन ऑलरेडी बना। स्टैटिक फाइल्स मतलब HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, इमेजेस, ये सब क्या है, स्टैटिक फाइल्स है, वो चेंज नहीं होती, जैसी कोड करती है वैसी। उन सबको इमेजेस वगैरह को डिलीवर करने के लिए क्या है, static। तो ये एप्स है। अब ये उसने कुछ ऐप दिए हैं, और भी बहुत सारे ऐप है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और हमारे ऐप भी हम बना सकते हैं खुद के भी, और खुद के ऐड कर, डिपेंड करता है हमको करना है। सिमिलरली यहाँ पे मिडिल वेयर है। अब ये मिडिल वेयर जो है, जब रिक्वेस्ट आती है और फाइनली वो फंक्शन कॉल हो गया, करेक्ट, तो उन सब बीच में बहुत सारी चीजें लग सकती है। चेक करो भाई रिक्वेस्ट कोई वायरस तो नहीं है, कोई लफड़ा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब बीच के जो मिडिल वेयर बोलते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में ऑटोमेटिकली कॉल होंगे, बिना कुछ करे। जेंगो खुद कॉल करता है इनको, हमको क्या करना पड़ता है, खाली कॉन्फ़िग करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन बस। समझ रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट, जिक्सॉ खेला ना सभी ने, जिक्सॉ आता ना, बच्चे लोग खेलते हैं जिक्सॉ करके, वो लाते हैं, वो मेलों में से क्या मिलता है, वो एक शीट मिलती है, उसमें अलग अलग टुकड़े में टूट जाता है वो पेंटिंग टाइप के, फिर जोड़ते हैं उसको, पजल क्या बोलते हैं, जिक्सॉ बोलते हैं उसको, पजल। उसको क्या करते, तोड़ दो उसको पूरा, वापस बनाना तो उसके उसके जो भी जॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करो, पूरा वापस बन जाए। कॉन्फिगरेबल है वो, क्या है, कॉन्फिगरेबल है। वो बड़े बड़े मकान बनते हैं वो प्लास्टिक, वो गत्ते के, उससे क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, हाँ, जो भी हो। बट उसमें क्या करते हैं, वो मॉड्यूलर है, एक एक पार्ट को अलग कर दो और वापस से यू कैन कॉन्फ़िगरेबल है, करेक्ट। इसी तरह से ये जो टूल्स हैं, ये भी कॉन्फ़िगरेबल है। कुछ फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए मुझे, स्टैटिक फाइल नहीं चाहिए, हटाओ इसको, नहीं चाहिए मुझे, हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ एडिशनल ऐड करना हो तो आई कैन ऐड इट, तो विल सी इट। देन रूट URL डॉट कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िगरेशन है, लीव इट, टेम्पलेट्स हैं, we'll see it all these things, and so this is what setting files file is all about। बहुत सारा कोड है इसमें। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फाइल इज सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर, और क्या है बाद में urls डॉट पी वाई है और विजगिट डॉट पी वाई है, ये सब सेटिंग्स है। मैनेज डॉट पी वाई में, मैनेज डॉट पी वाई काय के लिए होती हैं, देखो यहाँ पर मैनेज डॉट पी वाई में क्या है, सिर्फ एक मेन फंक्शन है मेनली, और चलेगा क्या उसका, ये एंट्री पॉइंट है आपका जेंगो ऐप का, ठीक। सिंपली नाउ इंडस्ट्री में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक आर्किटेक्चर होता है, कि हर चीज का एक आर्किटेक्चर होता है। ये मकान बना, ये बिल्डिंग बनी, इसका एक अपना एक आर्किटेक्चर है, कितना आपका पिलर का साइज होगा, कितना आपका नींव खुदेगी, और किस कैसा दिखेगा। मॉल्स का अलग डिजाइन होता है, आर्किटेक्चर होता है, पार्किंग आप लोगों ने देखे बड़े बड़े मॉल्स हो, सबका अपना अपना एक आर्किटेक्चर होता है। बेस क्या है, तो जनरली जो वेब एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, उनमें एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, उसको बोलते हैं MVC। क्या बोलते हैं, MVC पैटर्न बोलते हैं। कोड कैसे करना, मैं कोड कुछ भी कर सकता हूँ, एक फाइल लो डॉट पी वाई, दुनिया भर का कोड उस डॉट पी वाई, एक ही मॉड्यूल ले लो डॉट पी वाई, दुनिया भर का सब वेब सर्वर का एक जितना कोड है सब कुछ एक ही फाइल में लिख सकता हूँ, कोई मना नहीं करता है। लेकिन ऐसे इस तरह से कोड लिखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जो कोड बड़ा होता है मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, का आप चेंज करना बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, अब ये करना, अब ये करना, अब ये बदल दो, वो बदल दो, UI चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती है ना। फ्लिपकार्ट आज से 10 साल 5 साल पहले देखो कैसा दिखता था और अभी कैसा दिख रहा है, सब चीजें आपके मोबाइल देख लो,
हो रहे हैं ना चेंज, एवरी डे चेंजेस हो रहे हैं। तो दिस मीन्स कि आपको चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना, तो उसके लिए आर्किटेक्चर आपका डिसाइड किया जाता है। तो आर्किटेक्चर मतलब आपने कोड बेस तो डिसाइड कर लिया है, कोड का आर्किटेक्चर तो किसने दे दिया आपको, जेंगो ने दे दिया। अब वो किस बेसिस पे बना हुआ है, तो एमबीसी जो आर्किटेक्चर होता है उसको बोलते हैं, एम से होता है मॉडल, क्या होता है, मॉडल। ये आर्किटेक्चर है, कोड कैसे होगा और आपका एप्लीकेशन रन कैसे होगा, मॉडल। ये आर्किटेक्चर है अपनी, मॉडल। व्यू, वी से होता है व्यू, और यहाँ पे होता है क्या, कंट्रोलर। क्या होता है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। एमबीसी का फुल फॉर्म क्या है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल का मतलब होता है, अच्छा व्यू तो समझ रहे होंगे, व्यू मतलब यूजर को जो दिखेगा स्क्रीन, HTML, JSON, वॉट एवर, XML, ये सब क्या है, व्यू। ये कंट्रोलर मतलब क्या है, जब रिक्वेस्ट आती है तो उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, कंट्रोलर। और उसको रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या जनरेट करता है, रिस्पॉन्स। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलर। क्या बोल रहे हैं। और मॉडल का मतलब होता है एक्चुअल डेटा। डेटा स्टूडेंट का है या यूट्यूब में वीडियोस हैं, ये सब क्या है, डेटा है। तो वो काम कौन करता है, डेटा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, मॉडल। तो ये जो भाई साहब है कंट्रोलर, ये है ग्लू। क्या है, ग्लू समझते हो ना, गोंद, गम। इस मॉडल और व्यू, क्योंकि डेटा कहाँ दिखता है, व्यू में, और डेटा आ कहाँ से रहा है, तो ये मॉडल और व्यू को चिपकाने, व्यू अलग है ब्राउजर में, डेटा कहाँ पड़ा है, डेटाबेस में या कहीं और पड़ा, फाइल सिस्टम पे, हार्ड डिस्क में पड़ा है। उन दोनों को जोड़ के और व्यू में क्या दिखता है, डेटा भी दिखता है और व्यू भी दिखता है, दोनों ही तो दिखता है। यूट्यूब में जाते हो, फेसबुक में जाते हो, अमेजन में डेटा भी दिख रहा है ना, इमेजेस, ऑर्डर, चेकआउट, चेक इन, वो डेटा है। आपका प्रोफाइल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, वो सब क्या डेटा है। तो वो कहाँ से आ रहा है, मॉडल से आ रहा है। और व्यू मतलब लुक एंड फील। तो मॉडल को किससे जोड़ना है, व्यू से। तो वो काम, उसको ग्लू का काम कौन कर रहा है, कंट्रोलर कर रहा है। तो व्यू अलग है सेपरेट, मॉडल अलग है, दोनों को जोड़ के व्यू फाइनल प्रेजेंट करना किसका काम है। तो सारा लॉजिक कहाँ पे है, कंट्रोलर पे है। कैसे करना, क्या करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दिस इज व्हाट एमबीसी आर्किटेक्चर, इसको आर्किटेक्चर बोला जाता है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है। ठीक है, आप ये भी देख चुके हैं, जब हम रिक्वेस्ट आ रही है तो कहाँ गया कंट्रोल, यूआरएल्स में, डॉट पीवाई में मैपिंग खोजी, उसके बाद व्यू फंक्शन कॉल हुआ। तो व्यू फंक्शन क्या है, वो व्यू फंक्शन एक तरह से कंट्रोलर है, क्योंकि उसी फंक्शन में तो डिसाइड हो रहा है रिस्पॉन्स क्या जाएगा, कहाँ क्या हो रहा है। इसी फंक्शन में तो डिसाइड हो रहा है कि रिस्पॉन्स क्या जाएगा। तो ये भाई साहब क्या हो गए, इसको व्यू फंक्शन बोल लो या कंट्रोलर। और ये यहाँ पे हमने HTML भेज दिया, ये व्यू हो गया, ये व्यू है। डेटा हमने अभी यूज नहीं किया, तो मॉडल अभी पिक्चर में नहीं आया है, बट विल सी इट स्लोली कि मॉडल कहाँ से आएगा। ठीक है, तो दैट इज मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। लेकिन जेंगो, एमवीसी का, जेंगो में थोड़ा सा ये बिट ट्विक किया गया है। जेंगो में इसको एमवीसी ना बोल के इसको बोला जाता है MVT बोला जाता है। क्या बोला जाता है, MVT। एम का मतलब इट इज सेम, मॉडल, व्यू। अब वो कंट्रोलर ना होके यहाँ पर क्या हो गया, ये टेम्पलेट है। क्या है ये, एमवीटी आर्किटेक्चर ये यूज करता है, मॉडल, व्यू और टेम्पलेट। तो व्यू क्या जनरेट करता है, टेम्पलेट और मॉडल से डेटा को यूज करके व्यू जनरेट करता है फाइनल यूआई, फाइनल व्यू। टेम्पलेट मतलब, टेम्पलेट समझते हैं क्या होता है, जनरल टर्म में टेम्पलेट क्या होता है, पहले से कुछ डिफाइन किया हुआ है ना। कि टेम्पलेट दे दिया आपको, फॉर्म भरते हैं कॉलेज के, स्कूल के, तो टेम्पलेट में अपना नाम भरो, खाली रिक्त स्थान भरते, नाम लिखो, फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो टेम्पलेट है वो। उसमें क्या कर दो, अब फॉर्म का टेम्पलेट एक जैसा ही, आप जाओ मैं जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्पलेट इज सेम।
डेटा उसमें अलग अलग, बस वही है। टेम्पलेट हम बनाएंगे एचटीएमएल में, टेम्पलेट हम बनाएंगे और डेटा उसमें फिल कौन करेगा? जेंगो। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एम वी और टी, बिकॉज टेम्पलेट के थ्रू हम डायनेमिकली डेटा को चेंज कर सकते हैं। किसमें? व्यू में। क्या कर सकते हैं? टेम्पलेट में जैसे आप लिख रहे हो ना, वैसे जेंगो लिखेगा खाली फॉर्म में आप, बेस्ड ऑन टू द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मॉडल व्यू और टेम्पलेट आर्किटेक्चर। देखो यहां पर मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट मतलब क्या है? HTML फाइल। देखो राइट साइड में क्या है? टेम्पलेट HTML फाइल है। ठीक है, जेंगो क्या करता है? व्यू की एडिट व्यू है या फिर डिस्प्ले होता है ना। एडिट व्यू मतलब आप जब जाते हो चेंज करना है कुछ डेटा आपकी प्रोफाइल में, तो क्या होता है? आप चेंज कर सकते हो, आपका एड्रेस होता है, वो एडिट व्यू है। क्या है वो? एडिट व्यू है। जब खाली डिस्प्ले दिख रही है तो आपका डिटेल व्यू है। एडिट जहां नहीं कर सकते वो क्या है? डिस्प्ले व्यू है। ऐसे ही लिस्ट आती है कई बार ना, नंबर, रिकॉर्ड वन, रिकॉर्ड टू। जब आप अमेजन में आइटम खरीदते हैं एक से ज्यादा, तो आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, क्वांटिटी वन, इतना प्राइस, टैक्स, वो क्या है? लिस्ट है। तो वो लिस्ट व्यू हो गया, समझ में आ रहा? लिस्ट व्यू। तो दिस मीन्स कि ये जो बुक व्यू है, वो व्यू बुक है या बुक का एग्जांपल दिया है, तो बुक की डिटेल्स, एडिट व्यू, तो ये व्यू हो गया। और ये लेफ्ट में क्या होगा? बुक का मॉडल। बुक का मॉडल मतलब बुक का नाम, बुक का ऑथर, बुक कब लिखी गई, उसका आईएसबीएन नंबर। आईएसबीएन नंबर पता है आपको? यूनिक नंबर होता है हर किताब का। आईएसबीएन नंबर, कब लिखी गई है, कहाँ मिलेगी, रेट कितना है, वट एवर इट में भी, बुक की ढेर सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो वो क्या हो गया? बुक का मॉडल हो गया। और यहाँ पर वो एडिट व्यू, मतलब ये व्यू क्या करेगा? उस टेम्पलेट में इस इंफॉर्मेशन को मॉडल से लेके क्या करेगा? एक बुक यहाँ से आया, एडिट व्यू ने सारा डेटा कहाँ पे डाल दिया? टेम्पलेट के अंदर। सो दैट इज व्हाट एमवीटी मॉडल इज ऑल अबाउट। आप व्यूज टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं, और मॉडल और टेम्पलेट को ग्लू से चिपका देते हैं। दैट इज योर व्यू फंक्शन। एम वी और टी, इसीलिए वी कहाँ पे है? बीच में, लेफ्ट में मॉडल, राइट में टेम्पलेट। ठीक है, विल डू दिस। अभी हम आधा तो कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे सिंपल, देखिए बड़ा कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या आप ये दो लाइन समझते हैं क्या? आपको ये समझ आ रहा है क्या? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दो लाइन समझ पा रहे हो कि रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, रिस्पॉन्स कैसे जा रहा है, देन इट्स अ बिग विन। और आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्या इस तरह से? नया रिक्वेस्ट, यूआरएल, रिस्पॉन्स, XYZ, देन स्लोली स्लोली बिल्ड करना पर चालू होता है माइंड में क्या है, हाउ इट इज वर्किंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये व्यू फंक्शन है। मॉडल हमने यूज नहीं किया, और टेम्पलेट भी हमने यूज नहीं किया। हमने अभी ना टेम्पलेट यूज किया है और ना हमने, बट मान के चलो कि ये टेम्पलेट है। ये क्या है? एक, क्योंकि इसमें HTML कोड हम भेज रहे हैं यहाँ से। ये समझना बहुत जरूरी है ना। देखो टेम्पलेट है तो है, वहां से कोड भेजा और यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ पर बड़ा बड़ा फॉन्ट में दिख रहा है, बट हमने क्या भेजा है यहाँ से? स्लैश होम। टेम्पलेट मतलब एक स्ट्रक्चर। पहले हेडर दिख रहा है, हेडिंग हेलो वर्ल्ड बड़ा दिख रहा है, फिर बाद में डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एक तो ये क्या हो गया? टेम्पलेट हो गया। अब यहाँ डेटा साइंस आ रहा है, हो सकता है इसकी जगह डाटा साइंस की जगह CC++ आ जाए, हु केयर्स। करेक्ट, पर अभी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जब जब सर्वर पे पहले कोड चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो, इसको हार्ड कोडिंग बोलते हैं। ये CC++ टेम्पलेट चेंज, जगह वही है, बस खाली इंफॉर्मेशन। पर अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है? आदमी को बैठ के वो चेंज करना पड़ा है ना, मुझे बैठा होना चाहिए वहां पे बस। तो अब रादर देन एक पर्सन बैठ के चेंज कर रहा है, जेंगो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा बेस्ड ऑन टू द रिक्वेस्ट यूजिंग द मॉडल। मॉडल से इंफॉर्मेशन आएगी, C++ दिखाना है कि डेटा साइंस दिखाना है, क्या चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होगा। तो ये क्या हो गया? एक टेम्पलेट हो गया। कौन सी टेम्पलेट हो गई? ये देखो, ये HTML टेम्पलेट है। इसमें मैंने क्या चेंज किया? इसकी जगह डाटा साइंस की जगह मैंने क्या कर दिया? इस टेम्पलेट में चेंज। सिंपल।
गेटिंग? तो दिस इज व्हाट, तो टेम्पलेट हम देख रहे हैं और हम व्यू फंक्शन मॉडल हम बाद में देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? एमबीटी क्या होता है ये सब पूछते हैं भैया इंटरव्यू में ना, मैं बकवास नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये पूछते हैं, इसी में घुस जाते हैं, एमबीटी क्या होता है, मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, व्यू और टेम्पलेट का क्या रिलेशन है, मॉडल क्या होता है, मॉडल और टेम्पलेट में क्या रिलेशन, बहुत डीप में जाता है सभी चीज। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? समझ तो लोग है, लेकिन आप डिटेल बोलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि नेट पे डाल के देखो व्हाट इज एमबीटी आर्किटेक्चर क्या है, एमवीसी आर्किटेक्चर क्या है, एमबीटी और एमबीसी में डिफरेंस क्या है। अब सुना ना हमने एमबीसी और एमबीटी, अब दोनों में डिफरेंस खोजो कि एमबीसी और एमबीटी में डिफरेंस क्या है। जितना हम यहाँ से बोल रहे हैं ना उतना ही नहीं, ये तो खाली अब सब कुछ थोड़े बता सकता मैं आपने, तो मैं 6 महीना लग जाएगा, 8 महीना लग जाएगा मेरे को जिनको पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, चलिए। HTTP रिस्पॉन्स। सो देखिए, जब रिक्वेस्ट आपका, जब हम करते हैं ब्राउजर को, ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, जेंगो सर्वर है, ठीक है? तो सर्वर क्या करता है, ये डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, शायद मैंने बात की थी, डिसकनेक्टेड है। कनेक्शन रिक्वेस्ट आई, कनेक्शन बना, रिस्पॉन्स गया, कनेक्शन खत्म। कोई फिर बाद में कोई कनेक्शन वहां पर नहीं रहता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। सो दिस मीन्स इज कि ये डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है। इस तरह के सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी बोलते हैं, कि भैया वो एक ही सर्वर है, बहुत सारे सर्वर होते हैं, अलग अलग एंड पॉइंट हिट करते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक पार्ट है। तो जब भी HTTP रिस्पॉन्स सर्वर भेजता है तो उसके साथ कुछ कोड भेजता है। जैसे ये मैंने होम की जगह बोला, हु आर यू, ये रैंडम कुछ भी मैं डाल दिया, एंटर। क्या बोला है इसकी? तो ब्राउजर को कैसे पता कि नॉट फाउंड? नहीं मिली, पर उसको कैसे पता? वहां रिक्वेस्ट गई, तो वहां से ऐसा क्या पता चला इसको कि भाई नॉट फाउंड? और अभी इसी को अगर आप इसी यूआरएल को क्रोम में डालें, देखो इसका पेज अलग दिखता है, मोर और लेस इंफॉर्मेशन वुड बी सेम। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड और साइड में क्या लिखा हुआ देखो, ये 404 पढ़ते हैं इंडस्ट्री में, जीरो को सम बहुत से महानुभाव और मैक्सिमम महानुभाव ओ पढ़ते हैं, 404। जीरो को ओ पढ़ते हैं, 404, 500 को 500। तो जस्ट एफ आई, कोई बोलता है 404 तो ओ क्या है, वो जीरो को ओ पढ़ते हैं ना, ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं तो ऐसा ही होता है। चलिए, तो ये 404 ये है क्या? तो जनरली क्या हुआ कि यहाँ से जब रिक्वेस्ट गई, तो जब यूज जो सर्वर है, अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, नॉट फाउंड, कोई इशू आ गया, कोई फंक्शन फेल हो गया, एरर, बेस्ड ऑन टू द सर्कमस्टांसेस एट द सर्वर साइड, सर्वर साइड वो कुछ कोड भेजता है वहां से कि भाई क्या हुआ सर्वर पे, अगर मैंने रिक्वेस्ट किया तो हुआ क्या। जैसे जैसे कि आप होटल में गए, अब आपने आप तो अंदर जा नहीं सकते हो किचन में, वहां बन रहा है, आप बाहर वेटर से बोलते कि मुझे XYZ रेसिपी चाहिए। अब आपने उसको बोला, अब वो वहां से आके क्या बोलता है आपको, अगर डिश है तो बोलता है हाँ है, बैठो बन रही है, विल डिलीवर, ऑर्डर कर दो, ठीक? नहीं है तो क्या बोलता है? दिस मीन्स आप क्लाइंट हो, आपको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है या आप तक कुछ इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, क्या शेफ आया, सर्वर खुद आया क्या? नहीं, वेटर गया और वेटर लेके आया। HTTP प्रोटोकॉल, वो गया, उसने भेजा, रिटर्न रिस्पॉन्स हुआ, उसमें आपको पता चलता है कि क्या हुआ, मेरी रिक्वेस्ट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो 404 रिक्वेस्ट है, ये 404 जो कोड ये बताता है कि वो जो आपने रिक्वेस्ट किया है, हु आर यू, सर्वर पर, तो मेनली तुमको पेज, हम लोग को ये दिखता है पेज नॉट फाउंड, ये तो खाली ब्राउजर दिखा रहा है उस 404 को एक्चुअल फॉर्म में, ताकि आप समझ सके नॉर्मल यूजर। बट एक्चुअली में सर्वर से क्या आ रहा है, ये कोड आ रहा है 404। इसको समझ देख के वो समझ जाता है ब्राउजर, अच्छा 404 कोड आया वहां से, इसका मतलब आप जो मांग रहे हो वहां सर्वर पर नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे HTTP रिस्पॉन्स कोड होते हैं, देखो अभी
देखो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट गई, क्या लिखा हुआ है, स्टेटस कोड दिख रहा है सभी को। अब इससे ज्यादा उसको मैं बड़ा कैसे कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, पर दिख रहा 404, दिख रहा है 404 ये कोड है। ये एक्चुअल ये है, वहां से रिस्पॉन्स आया है, कहाँ से, सर्वर से। ये तो खाली दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। एक्चुअल तो हमारे लिए, इंजीनियर्स के लिए जो दिख रहा है ना ये कोड, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं खास है ऐसे तो। बट एक्चुअली में ये रिक्वेस्ट नेटवर्क मतलब वायर पे जो भेजा गया है, वायर पे जो आया है, रिसीव हुआ वायर के ऊपर, वो ये तो खाली रिप्रेजेंटेशन है, दिखा रहा है। पर एक्चुअल कहाँ पे डेटा ये नेटवर्क में दिखाता कि नेटवर्क पे क्या भेजा और क्या आया। देखो यहाँ पर क्या है, ये 404 आया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये 404 नॉट फाउंड, ये देखो यहाँ पर डेटा भी दिखाता कितना भेजा, ट्रांसफर कितना किया, 2.71 किलोबाइट केबी। दुनिया भर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, आप जितना डीप में जाओगे दुनिया भर का है। तो बहुत सारी चीजें होती है वेब में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रिक्वेस्ट देखो, ये देखो रिक्वेस्ट यहाँ से टाइप क्या आया, HTML ट्रांसफर 2.47, कितने मिली सेकंड लगे, सर्वर से आने जाने में 15 मिली सेकंड लगे जब तक यहाँ पे आया। और यहाँ पे इनिशिएटर कौन है, डॉक्यूमेंट है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। अब सिमिलरली अब देखो यहाँ पर क्या होम है, वहां पर है, चलिए एंटर मारो, देखो क्या हुआ। होम के लिए क्या आया, 200 है, 200, इसको 200 पढ़ते हैं जनरली, 200 नहीं पढ़ते, 404 को ऐसा पढ़ते हैं। अब अलग अलग हैं सब। बट यहाँ पर ये देखो ग्रीन दिखा रहा है, ब्राउजर कलर भी ग्रीन, मतलब ऑल गुड। आपने होम के लिए रिक्वेस्ट किया, होम वहां पर है, इसीलिए यहाँ पर आपको कोड क्या मिला। इनको बोला जाता है HTTP रिस्पॉन्स कोड्स। क्या बोला जाता है, HTTP रिस्पॉन्स कोड्स। और ये ऐसे डेवलपर, अगर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, सर्वर अब हम जो कर रहे हैं ना, व्यू फंक्शन बना रहे हैं, वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। क्या है कि रिक्वेस्ट जब आएगी तो क्या करना, रिस्पॉन्स, वो सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड मतलब ये फ्रंट एंड जो HTML बना उसमें फिर वापस ये दिखाना इन्फो, ये फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड प्रोग्रामर का काम है, हमारा नहीं है, बैक एंड का। तो जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है उसको क्या बोलते हैं, बैक एंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीछे, पर्दे के पीछे। और ये पर्दे के सामने। तो हीरो हीरोइन नाचते हैं ना स्टेज पे, ये फ्रंट एंड है, दिख रहा है। उसके पीछे खाली कोई नाचेगा ना, ऐसे कोई नहीं देखेगा, पर वो पीछे वो म्यूजिक बजता है, लाइटें लगी होती, धमाचम धमाचम होता है, तो मजा आता है आदमी, और वाह यार मजा आता है। नहीं तो उनको खाली स्टेज पे ऐसे छोड़ दो नाचने के लिए, भग जाओगे 5 मिनट, यार बंद कर भाई। समझ रहे हो। तो बैकएंड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये छला हुआ है सामने। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं नहीं बोल रहा इंपॉर्टेंट नहीं, दिखाना भी इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज फ्रंट एंड और वो बैक एंड है, ठीक है। समझ में आ रहा। तो HTML का जो कोड लिखते हैं हम लोग, वो किसका क्या, फ्रंट एंड है, CSS जावा स्क्रिप्ट। तो बैक एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, आपका ये बैकएंड पाइथन, सी शार्प, जावा किसी में भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो रिस्पॉन्स में ये डेटा आया है, देखो दिख रहा है रिस्पॉन्स, वहां भी दिखा रहा है सेम एज इट इज, यहाँ दिखा रहा है, ठीक है ना। वहां भी वही दिखा रहा है, वहां भी वही दिखा रहा है। अगर रॉ में ये बटन है, देखो बटन, ये देखो इसको बटन कर दो, देखो ये रॉ जो हमने वहां से रिस्पॉन्स भेजा है एज इट इज दिख रहा है यहाँ पे। तो वहां से ये डेटा आता है, ये लिखा हुआ आता है टेक्स्ट में। ब्राउजर उससे फिर बड़ा छोटा करना, टेक्स्ट दिखाना, वो ड्रॉ करता है। तो ये भाई साहब पेंटर है, ब्राउजर क्या है, एक पेंटर है। इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है, क्या पेंट करना है, कैसे पेंट करना है, सर्वर से आता है। हम बताते हैं ब्राउजर को ही करना है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है ना। पेंटर बैठा अमेरिका में, हम यहाँ से बैठ के बता रहे हैं कि भाई क्या करना है, भाई कैसे लिखना है, क्या लिखना है, नहीं। दैट इज व्हाट इट इज। सो कहने का मतलब यहाँ पर है कि रिस्पॉन्स कोड्स की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। क्या होती है, कैटेगरी डिफाइन की, मर्जी से कुछ नहीं किया गया। 400 से लगा के तो 100, 200, 300, 400, 500 के रेंज में डिफाइन किए गए हैं। क्या है, रिस्पॉन्स कोड्स हैं। 100 से 200 का छोड़ दो, अभी ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा। बट मेनली जब भी सक्सेसफुल रिक्वेस्ट होता है, कोई भी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, तो किसकी रेंज में आता है कोड, 200 से 200 हम देख चुके हैं। अब जिसको ज्यादा हार्दिक इच्छा हो कि 200, 201 क्या होगा, तो 201 हम देखेंगे बाद में आएगा, 201, 202, 203, 204, हो सकता है 200
से 299 के बीच में सभी नहीं भी हो सकता है 299 हो 270 ना हो, या 299 हो 270, या 299 ना हो 270 हो, पर ये रेंज है। अगर सक्सेसफुल हुई है रिक्वेस्ट तो को सर्वर किस रेंज में भेजेगा कोड? 200। इसको लिखते हैं 2xx से 2xx। कैसे लिखते हैं इसको? इसकी रेंज कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करने का तरीका है, देखिए जनरली कोई बताता नहीं है सब, बट इस मुझे लगता है बताना चाहिए ये सब चीजें। भले आपको ज्यादा लगता है कम लगता है वो आप देखिए। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, वन, इसको लिखते हैं 1xx, मतलब 1xx मतलब 000 से लगा के 9 तक आ सकता है यहाँ पे डिजिट, 0 से। और इस x की जगह क्या आ सकता है, देख लो आप, 199। x की जगह 9 पुट करो पहले वाले तो 199, 177। तो एक इसको है। दूसरा कैटेगरी क्या है, 2xx। तीसरा कैटेगरी क्या है, 3xx। और चौथा कैटेगरी 4xx। और पांचवा कैटेगरी, ये क्लासिफिकेशन है कोड्स का, एरर कोड्स का। और ये डेवलपर्स को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो क्या है, देखो, सर्वर सेंड्स द कोड इन दिस रेंज टू इंडिकेट प्रोटोकॉल चेंजेस दैट मोर डेटा इज रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। तो 100 से 99 के बीच में क्या है, ब्राउजर जाने और जेंगो जाने, सर्वर जाने, हमें डेवलपर के रूप में कोई वो नहीं है। जैसे आप डाउनलोड करते हो ना फाइल्स, 10 GB की फाइल है, करी कभी ना 1000, 100 GB, 10 GB, 5 GB की फाइल डाउनलोड करी होगी, आप डाउनलोड करके छोड़ देते हो, होती रहती है ना बैकग्राउंड। तो वो उस समय हो सकता है कि ब्राउजर और सर्वर के बीच में क्या है, अभी आधा जीबी हुई है, तो ब्राउजर बोलता है अच्छा, वो सर्वर बोलता है अभी रुक जाओ भाई, मेरे पास और डेटा है, कनेक्शन बंद मत, और डेटा है, और डेटा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है वो हो सकता है उस समय 100 और 199 के बीच में वहां पर कोड्स ट्रांसफर हो रहे हो, किसके बीच में, सर्वर और डेवलपर को। हमें कुछ खास, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट माइट बी समथिंग एल्स आल्सो। 200 आप देख ही चुके हो, स्टेटस कोड इन दिस रेंज, सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ द रिस्पॉन्स। आपने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को हैंडल किया गया सक्सेसफुली, ना तो कोई एरर आया, और वो रिसोर्स था भी वहां पर, एंड इट हैज रिस्पॉन्डेड ऑल्सो, करेक्ट। तो 200 मतलब उसको ओके भी बोलते हैं, 200 या फिर ओके क्या बोलते हैं, यहाँ कहीं दिखेगा आपको ओके। कहीं होना, ये देखो लिखा ओके। तो 200 मतलब, और 404 मतलब नॉट फाउंड। ये मैपिंग ऐसे ही दिखेगा हर ब्राउजर में। 404 मतलब ऐसा नहीं बोलेगा 404 नहीं मिला, ऐसा नहीं, नॉट फाउंड ही रहेगा वो, उसकी मैपिंग है। इस तरह का काम आपको करना हो तो कैसे करोगे पाइथन में, कि जब 404 आए तो नॉट फाउंड जाए, और जब 200 आए तो ओके जाए, क्या कर, कैसे कर सकते हैं? यस, कौन बोला? डिक्शनरी। क्योंकि डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पे आ रहा है, तो की 404 नॉट फाउंड, की ओके 200 मतलब फाउंड। तो अल्टीमेटली वो भी प्रोग्रामिंग ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 200 से सक्सेसफुल, 304 पेज यू आर रिक्वेस्टिंग हैव बीन मूव टू द अनदर एड्रेस। कभी कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, किसी वेबसाइट पे जाते तो नया वहीं की जगह कहीं और चला जाता है, जो रिक्वेस्ट किया उसकी जगह किसी और को, इस पे नहीं, अब यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, कुछ आता है ना कभी, रीडायरेक्टेड और समथिंग। तो उस समय जब रीडायरेक्शन होता है तो क्या होता है, 300 से 399 के बीच में रिस्पॉन्स कोड शेयर होते हैं, किसके बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में। 400 आप समझ चुके होंगे, एरर नॉट फाउंड, नहीं एरर नहीं, नॉट फाउंड और कंडीशन से क्या है, रिक्वेस्ट कुड नॉट बी हैंडल बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम, या तो प्रॉब्लम हुई फंक्शन के साथ में, सर्वर चल रहा है, सर्वर खराब नहीं हुआ है, जैसे अभी मैं नॉट फाउंड, अगली बार आपने रिक्वेस्ट की, पहले रॉन्ग रिक्वेस्ट की थी तो नॉट फाउंड बोल रहा है, पर सर्वर चल रहा है। अगर बराबर रिक्वेस्ट करूंगा जो वहां अवेलेबल है तो सर्वर चल रहा है, सर्वर इज रेडी फॉर रिक्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, अब हो सकता है उस फंक्शन में एरर आ जाए, उस पर्टिकुलर फंक्शन में कुछ एरर आ जाए, तो यहाँ पर आपको एरर्स दिख सकते हैं। तो कोई भी एरर कंडीशन की देयर वाज अ प्रॉब्लम, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, 400 से 499 के बीच में कोड सेंड किए जाते हैं। हम 404 एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है।
403 मतलब होता है फॉरबिडन एरर होता है 403, जिसमें कि आप जब यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और आपको एक्सेस नहीं होता तो फॉरबिडन देखा होगा आपने भी, फॉरबिडन समथिंग लाइक दैट। तो इन सबको पढ़ सकते हैं आप लोग इच्छा हो। 500 से 509 मतलब कोई भयानक ही एरर हुआ है सर्वर पे, सर्वर ही क्रैश हो गया। तो मतलब अगर मान लो ये कोड में ये डालू मैं होम वन, और उसके बाद में अगर मैं होम पे जाऊं तो कुछ भी ना है होम पे भी, इसका मतलब सर्वर पे कोई ऐसा रिक्वेस्ट आया इनवैलिड, सर्वर ही क्रैश हो गया, बैठ गया बेचारा, खत्म, अब आगे रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकता। तो उस केस में कौन किससे कोड आते हैं, 500 इंटरनल एरर ऐसे आते हैं। कभी कभी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे कहीं देखे होंगे, कोई वेबसाइट के कनेक्ट नहीं होते तो 500 इंटरनल सर्वर एरर कई जगह आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर्वर क्रैश हो गया, एप्लीकेशन ही बैठ गया। तो इसे गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। अब आप कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, अब गाड़ी चल रही है ठीक है, लेकिन स्पीडोमीटर बंद हो गया। अब आप बोल रहे स्पीड देखना है, स्पीडोमीटर, आपकी गाड़ी बंद नहीं हुई है, आप अभी भी चल रहे, तो वो कौन से एरर है, 400 से 409। लेकिन गाड़ी पंचर हो गई, 500, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही, इंजन चालू ही नहीं हो रहा। ये इस तरह से यहाँ पर ये HTTP रिस्पॉन्स कोड का कैटेगरीज है, हम देखेंगे कुछ कुछ, ठीक है। चलिए, तो दिस इज दी अगेन रिपीट ऑफ द सेम थिंग, आई थिंक आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट यहाँ आप देखोगे जब रिक्वेस्ट आती है तो प्रोसेस कैसे होता है, तो मैच करता है यूआरएल राउट से, यहाँ पर ये दिख रहा है जो, देन व्यू मेथड को कॉल करता है, उसमें क्या पास करता है वो, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, परफॉर्म लॉजिक, क्या करना है, लॉजिक आपके हाथ में, रिक्वेस्ट आ गई उसके बाद जैसे दो नंबर आया 2 और 2 आया तो उसको जोड़ना घटाना आपके ऊपर है, वो लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा कहीं में, व्यू मेथड में। और फाइनली रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और सेंड रिस्पॉन्स टू दी क्लाइंट इन योर, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं कि ये आपका क्या है, व्यू फंक्शन है, वहां से हमने क्या रिस्पॉन्स किया है, HTTP रिस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड हमने सेंड किया है। तो इसको बोलते हैं राइटिंग अ व्यू एंड मैपिंग टू अ, हमने व्यू फंक्शन लिखा पहले और फिर इसको मैप कैसे कर दिया, यूआरएल डॉट उसमें पीवाई में, व्यू डॉट पीवाई में। चलिए, फिर हमने कल एक फर्स्ट ऐप बनाया था हम लोगों ने, HR ऐप, हमने क्रिएट ऐप करके हमने एक कमांड यूज की थी। ये HR ऐप अगर हमने क्रिएट किए थे, ये वाले कोर्स मैनेजमेंट, HR LMS, ये सब हमने किससे किए थे, मैनेज डॉट पीवाई से हमने क्रिएट किए थे, ठीक है। विल सी इट, डोंट वरी, कैसे क्रिएट करना है, दैट्स हमने स्टार्ट ऐप यूज किया था, कमांड क्या यूज किया था, स्टार्ट ऐप, आई एम जस्ट रिकैपिंग इट। चलिए, ये भी हम देख चुके हैं कि मैनेजिंग जैंगो यूआरएल्स कैसे हम मैप करते हैं, तो दिस इज अगेन रिपीट ऑफ इट। चलिए, चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि जब कोई रिक्वेस्ट आता है सर्वर पे, एक क्लाइंट है, अब आप समझ चुके हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट, मुझे अब ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं बार बार, है ना, क्योंकि टाइम खराब होता है। चलिए, यहाँ पर ये एक क्लाइंट है और ये सर्वर है। आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशन, जो कि केपेबल ऑफ हैंडलिंग सम रिक्वेस्ट एंड यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट, करेक्ट। यहाँ पर क्लाइंट में एक्चुअली में आप एप्लीकेशन बना ही क्यों रहे हैं, कोई बोल सकता है क्या करना चाहते हैं, क्यों बनाए सर्वर साइड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्यों बनाए, क्या करना चाहते हो आप? कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, हाँ, क्यों बनाना है? अभी सब इतना गंदगी मचा रहा है ना बोर्ड पे, क्या क्यों करना है इसे? रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्यों, रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी,
क्यों आई? अपना बिजनेस पे हाँ, करेक्शन करता है। बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सीधा बात बोला है बिजनेस। अब सबका बिजनेस अलग अलग है, खाने वाले का अलग है, साड़ी वाले का अलग है, क्या आप बेचना चाहते हो आपके ऊपर है। हाउ यू वांट टू रीच आउट टू दी कस्टमर, और बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं। बट उसमें करते क्या हो आप चाहते क्या हो? ठीक है, बिजनेस आपको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, आप मान के चलो दुकान ही नहीं है, ऐसे एप्लीकेशन बना के ही बिजनेस धंधा चालू कर, पर क्या क्या चाहते हो यहाँ पर क्लाइंट से, आप क्या चाहते हो, क्या करते हो आप लोग खुद सोचो ना, आप कोई एप्लीकेशन यूज करके आप क्या करते हो आप? फिर दिन रात तो बैठे रहते हो मोबाइल पे, नींद में भी उंगलियां चलती होगी बहुत लोगों की, तो भले ही स्क्रॉलिंग नहीं। जब अब क्लाइंट हेलो हाँ, जब क्लाइंट से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट की, उनको क्या प्राइसिंग रखना है, क्या एग्जैक्टली प्रोडक्ट है, क्या डिटेल्स है। इंफॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, या इसको बोल दो डेटा, है ना। डेटा, किसी ने बोला है रिसेंटली कि डेटा इज न्यू ऑयल, किसने बोला है? किसने बोला है कि डेटा इज न्यू ऑयल? अंबानी। अभी तक लड़ाई काय की चल रही दुनिया में? तेल की, है ना। कितना झगड़ा तेल का है, थोड़े दिन में पानी का चालू होगा, है ना, पानी के लिए वॉर होंगे, एटम बम गिरेंगे। ऐसे ही अभी फिलहाल जो अब जो दुनिया है वो डेटा के ऊपर चलेगी, तो डेटा इज न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड। तो अल्टीमेटली यू वांट टू इंटरैक्ट विद द एंड यूजर्स, आप एक एक कोने तक, यूजर्स तक आप पहुंचना चाहते हो वाया इंटरनेट, और वहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। क्या करते हो आप? इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हो। उन डेटा और इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो? डेटा बोल दो या फिर इंफॉर्मेशन, उसको क्या करते हो आप? क्या करते हो उस इंफॉर्मेशन को? सब्जी बनाते हैं, एनालाइज या प्रोसेस करते हो। क्या करते हो? प्रोसेस का, वहां से जो आया उसको प्रोसेस करना, और एक फॉर्म, जो भी उसका फॉर्म है उसको चेंज करना है, डेटाबेस में लिखना, लिस्ट में लिखना, या कहीं और कुछ करना। वी इट द लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली वी कांट इवन थिंक ऑफ। तो अल्टीमेटली हमारा काम है यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना यूजर्स, करेक्ट। अब वो कैसे करें, करें कैसे, है ना। जैसे add.py, करेक्ट। अब इस add.py में फंक्शन बनाता हूं मैं, एड एक्स कॉमा वाई। क्या कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? दो। और यहाँ पे रिटर्न एक्स वाई। ठीक, ऐड, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने एक फंक्शनैलिटी बनाई, उस फंक्शनैलिटी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कॉल करके, और दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। इसका मतलब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस फंक्शन को क्या पास किया, 1 और 2 कलेक्ट करके कहाँ भेज दिया? इस फंक्शन में। भाई साहब क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ऐड करते हैं, और आपको क्या देते हैं। पर यहाँ पर ये किस तरह का एप्लीकेशन है? एक यहाँ पर सिर्फ इसी मशीन पे चल सकता है, मुझे इसको रन करना पड़ेगा, करेक्ट। इसको रन किया, ये रन किया यहाँ पर मैंने। अब इसको प्रिंट नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पर रिजल्ट आपको नहीं दिखा रहा है। प्रिंट। आई होप ये सब समझ में आता होगा सबको, है ना। अगर ये नहीं आता है तो गो बैक, उसमें कोई गलत बात नहीं है, गो बैक एंड लर्न पाइथन। ठीक है, ये ठीक। तो ये क्या है, एक तरह इस एप्लीकेशन का ये क्या है, डेटा है ना। ये डेटा ही हो गया, और क्या है। अब इसी तरह से मुझे डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है? ब्राउजर से। कहाँ से? गेटिंग माय पॉइंट। अब ब्राउजर से डेटा कैसे कलेक्ट करें? तो हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए कि यहां पर जब यूजर की स्क्रीन पे, अगर कोई भी स्क्रीन हो यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हों,
डालने के लिए कोई तरीका हो इनपुट करने के लिए। जब वो इनपुट करे तो यहाँ से वो डेटा कहाँ आ जाए, सर्वर उसको प्रोसेस करे, जैसे हमारा फंक्शन वो ऐड प्रोसेस कर रहा है, और वापस मान लो 2 और 2 आया वहां से, और यहाँ पे रिजल्ट हमने क्या भेज दिया, 4। गेटिंग गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारा काम क्या है, डेटा, एक व्यू प्रोवाइड करना यूजर को, जिसको यूज करके वो अपना रिक्वेस्ट आपसे कर सके कि दिस इज व्हाट आई वांट, विद सम क्लिक और समथिंग। क्लिक भी हो सकता है, वहां पे बटन क्लिक हो सकता है, कुछ भी, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में हम वहां से कलेक्ट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर की व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। बोले मुझे बैंक का बैलेंस बताओ, तो बैंक का अकाउंट आपका आईडी तो बताओ भाई किसका है, तो आईडी तो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तो मैं सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता तो चले कौन अकाउंट कौन सा, आपका आईडी क्या, कौन हो आप, कौन हो। ये ठीक, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे पास तरीके होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देर आर डिफरेंट वेज टू डू इट। पहला तरीका हम देखेंगे क्वेरी स्ट्रिंग। क्या देखेंगे हम, क्वेरी परम्स, क्या बोलते हैं, क्वेरी, कि वहां से ब्राउजर से डेटा भेजेंगे, ठीक है, और यहां पर हमको वो रिसीव होना चाहिए, ठीक है, सर्वर पे। चलिए देखो ये क्या है, क्या लिखा है, google.com। ठीक, ऊपर देखना क्या होता है, ठीक है, आई एम सर्चिंग समथिंग। अब आप लोग कभी ऊपर ध्यान देते हैं कि नहीं, ऊपर देखना, ऊपर के ये हमारा कोई काम का नहीं, इधर से नहीं, उधर वहां देखो ऊपर क्या हो रहा है। तो पता नहीं दुनिया भर का, पता नहीं क्या क्या है ना, भगवान जाने क्या है। ठीक, समझ में आया किसी को क्या हो रहा है, ऊपर चेंज हुआ ना, बहुत कुछ चेंज हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ तो कुछ टाइप नहीं करा, पर वहां टाइप करा, यहाँ आ गया भाई साहब, है ना, समझ रहे हो, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एक और जादू, देखो देखो क्या हो रहा है सर। तो ये एक्चुअली में क्या है, हम यहाँ पे गूगल को ये क्या है, वेब, जैसे हमने वो होम पेज बनाया है ना, गूगल का पेज है, हम ऐसा कैसा गूगल का पेज बना सकते हैं, अभी आधा घंटा नहीं लगेगा, 10-15 मिनट, तो गूगल के लोगो वो हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, अंडर दी हुड क्या है, रिक्वेस्ट, और किसी भी तरह से हमको गूगल को बताना है कि व्हाट वी वांट टू सर्च, हमें क्या चाहिए सर्च करना है, कि गूगल क्या सर्चिंग प्लेटफॉर्म में तो है, और क्या है। तो बस हमने बोलना है किसी भी तरीके से कि भाई मुझे इस पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक। अब वो आपको यहाँ पे नॉर्मल यूजर को देने के लिए वो टेक्स्ट, ये क्या टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ दे दिया हमने, लिखो जो लिखना है, वो सर्च करता है। पर वो करता क्या है, बैकएंड में जो एक्चुअल इंजीनियरिंग है वहां पर, एक्चुअल जो HTTP प्रोटोकॉल है, उसमें हम जो वेब एप्लीकेशन में मेथड होता है उसको बोलते हैं क्वेरी परम्स। क्या बोलते हैं, क्वेरी पैरामीटर। जैसे आपके पाइथन के पैरामीटर है ना 1 और 2 ऐड में, ऐसे ही वेब के थ्रू पैरामीटर लेने का तरीका है। उनको क्या बोलते हैं, किसी भी वेब पेज से हम क्वेरी पैरामीटर के थ्रू डेटा भेज सकते हैं, किसको, सर्वर को भेज सकते हैं, किसके थ्रू, क्वेरी परम्स के थ्रू। तो इसमें यहाँ देखोगे सर्च तो क्या है, एक पाथ है, जैसे हमने बताया था ना होम, वैसे ये सर्च है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, और उसके बाद क्या है, क्यू। क्यू मतलब वो गूगल ने बनाया, क्यू देना पड़ेगा आपको, क्यू, क्यू दिखा है ना, सिंगल कैरेक्टर।
और उसके बाद इक्वल टू लगा के आपको जो भी सर्च करना है, तो क्यू, तो ये पैरामीटर हो गया। किस तरह का पैरामीटर हो गया? ये क्या हो सकता है? अगेन क्या है ये? की वैल्यू पेयर, की इज क्यू और वैल्यू इज, ये दोनों मिलके भेजा जाता है आपको कहाँ पे? सर्वर पे। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? क्वेरी पैरामीटर्स बोला जाता है। गेटिंग? समझ में आ रहा है सबको? क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं? अब थोड़ा तरीका अलग हो गया है। पाइथन में फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं? वो ब्रेकेट लगाते हैं और यहाँ से फिर कॉल करते हैं, करेक्ट? तो सिंपली यहाँ समझ लो कि यहाँ से एक फंक्शन कॉल कर रहे हो। कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हो? सर्च फंक्शन कॉल कर रहे हो। क्या कॉल कर रहे हो? और उसमें पैरामीटर पास करना है, तो क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू पास कर रहे हो। क्यू इज इक्वल टू, पाइथन में भी होता है ना नेम्ड पैरामीटर, याद है? नेम्ड पैरामीटर पता है? नेम्ड पैरामीटर पता है? नहीं पता पाइथन में? हम्म। देखो यहाँ पर एक्स और वाई खाली वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर नाम दे दिया एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू नेम। तो ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए हमेशा कॉल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पैरामीटर के नाम दे दिए, इसका नाम क्या है? एक्स, और इसका। तो जब कॉल करते हैं तब हम पैरामीटर को बेल बोल दे कि ये क्या वाई है, तो क्रॉस कर देगा, वाई यहाँ डाल देगा और एक्स और कॉल करेगा। इसको नेम्ड पैरामीटर, वो यही तो हो रहा है, क्यू इज इक्वल टू। ठीक है? तो ये सब तरीके हैं। अब देखिए हम हमारा बनाते हैं, चलिए सिमिलरली। ठीक है? ये गूगल का सर्च था, अब हमारा सर्च बनाते हैं। ठीक है? कितने गया भाई? व्यू कहाँ है? urls.py। ठीक है, ये है। चलिए अब यहाँ पे मैं व्यू फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखेंगे हम सर्च। ठीक है? चलिए डेफ सर्च। ठीक है, कुछ टफ हो रहा हो तो बताना है ना मुझे भी, है ना? मुझे शक्ल देख के ऐसा लगता है कि सब, इट इज नॉट इजी। आई टेल यू, ये बहुत सारा चीजें हैं। इधर से आ रहा है रिक्वेस्ट, उधर रिस्पॉन्स भेजा जाता है आदमी के, वो रिस्पॉन्स किधर से आ रहा है, क्योंकि वो दिख ही रहा है ना सब कुछ, है ना? विल सी इट, विल शो यू कि अभी यही एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे चला के बताएंगे, तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। विल सी इट। बट अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पर। ठीक है? सर्च रिक्वेस्ट। चलिए, तो ये क्या है? एक व्यू फंक्शन है। क्या है? व्यू फंक्शन है। व्यू है, एमवीटी का व्यू। और ये यहाँ पर क्यों है व्यू फंक्शन, नॉर्मल पाइथन फंक्शन क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हमने क्या पास किया है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास किया है, इसीलिए। ठीक है ना? और यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं? तो लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं पहले तो। देखिए, जो प्रोग्रामिंग करते छोटी छोटी चीजें चला के देखो पहले। दुनिया भर का कोड लिख दोगे तो कुछ नहीं चलेगा, और ये नहीं चल रहा, वो दुनिया भर घंटों भर। छोटा सा देखो, अच्छा सर्च है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स बोलते हैं ना, छोटे 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 कदम। हम क्या करते हैं, पहले से ही हम सोचते हैं हुसैन बोल्ट बन जाए। वो बहुत सारा हर कोई ये चाहता है ना कि मास्टर बन जाए। वो कोई नहीं, हुसैन बोल्ट एक दिन में नहीं बनता है, करेक्ट? बेबी स्टेप्स लो, छोटे 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 छोटे, एक एक लाइन कोड करके देखो। फिर देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो उसको फिक्स करो, फिर आगे बढ़ो। एक एक दो दो लाइन। और जब कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर 100 लाइन लिखो, किसने मना की? चलिए, तो यहाँ पर अब होम की जगह हम क्या देंगे? सर्च। क्या बोल रहा है? नॉट फाउंड। क्यों? हाँ, URL हमने तो बनाया ना सर्च। नहीं बनाया, हाँ, हाँ? URL नहीं बनाया।
कनेक्ट नहीं किया पार्ट। हाँ करेक्ट। तो हमने अभी सिर्फ क्या बनाया है, व्यू फंक्शन बनाया है सिर्फ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यू फंक्शन को मैप करना पड़ेगा किससे, यूआरएल बनानी पड़ेगी और यूआरएल से मैप करना पड़ेगा। कितने करेंगे हम लोग, इधर यूआरएल पैटर्न में कॉमा पाथ, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पाथ क्या है, पहले हमारा वेबसाइट का रूट, हमारा वेबसाइट का रूट क्या है, 127 देश देश ये रूट है। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्लैश, और उस सर्च पे कौन सा व्यू फंक्शन कॉल होगा, सर्च। देखो ये बता भी रहा है यहाँ पर VS कोड की, ये क्या रिटर्न करता है, राइट साइड में रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए अभी चलाइए, हो गया, सर्च इज वर्किंग। मतलब अभी वर्किंग नहीं है, बट सर्च आपका एक पाथ, आपका ये राउट डिसाइड कर दिया, राउट बना दिया हमने, उस राउट पे क्या कॉल हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं धोखा दे रहा हूँ कि चल नहीं रहा है, तो देख लेते हैं कि भाई चल भी रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट, और हम यहाँ डाल देते हैं यूजर हिट दी सर्च बटन और फंक्शनैलिटी, ठीक है। ये फैल जाएगा, क्यों फैल जाएगा भाई अभी ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना नीचे, सर्वर पे जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा तो ये फंक्शन कहाँ, सर्वर पे चल रहा है, क्लाइंट पे, सर्वर पे। तो जब ये फंक्शन हिट होगा तो ये यूजर हिट दी सर्च बटन आएगा लिखा हुआ, देखो देखो लिखा हुआ नीचे, देखो। इसका मतलब रिक्वेस्ट आई लेकिन सर्वर पे, वो सर्वर पे हो रहा है, क्लाइंट को नहीं पता, क्या ठीक। इसका मतलब सर्च फंक्शनैलिटी इज वर्किंग नाउ। कमिंग टू द क्वेरी पैरामीटर्स, हम क्वेरी पैरामीटर्स कैसे देंगे, जो गूगल कर रहा था, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन क्वेरी, क्यू का मतलब है क्वेरी, और क्वेश्चन दोनों हो सकता है, क्वेरी या क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम लोग, वहां तो उसमें पिक्चर विक्चर बहुत सारी डिटेल आ गई। अभी हमने क्या यूज किया यहाँ पर, कोई एरर तो नहीं आया, और वो ये भी नहीं बोल रहा कि ये पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अभी सर्च को मैं सर्च वन कर दूं, तो ये मैंने क्वेरी पैरामीटर यहाँ डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे सर्च वन कर दूं मैं इसी क्वेरी पैरामीटर के साथ, तो क्या होगा, समझ रहे हैं। तो क्वेरी पैरामीटर्स जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, दोगे तो आप प्रोसेस कर रहे हो तो आप जानो, नहीं प्रोसेस कर रहे हो तो जब तक ये लेफ्ट जो क्वेश्चन मार्क के पहले तक जो पाथ है, राउट है, वो सर्वर पे होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या बोलेगा। तो पाथ तो हमने डिफाइन कर दिया है, पर हमने ये क्वेरी पैरामीटर हमने यूज नहीं की। जस्ट लाइक सेइंग, एक पाइथन फंक्शन बनाया डेफ अभी यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कॉल करूं, क्या होगा, फंक्शन बनाया पर कुछ कर नहीं रहा हूं, ये जो एक्स और वाई पास किए ना, इसका कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पर इसको पास की जगह में से प्रिंट आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसेस एनीथिंग, खत्म। एक्स और वाई आप भेजो, मैं उसका कुछ नहीं करने वाला। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, काइंड ऑफ हमने ऑप्शनल कर दिया, हमारे ऊपर है ना ये। तो देखो 1 और 2 पास की है, बट हम बोल रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे एक्स और वाई के साथ, भले आप 1 भेजो, 2 भेजो, 10 भेजो, 100 भेजो, 1000 भेजो, वो क्या है। तो ये ऑप्शनल काइंड ऑफ हो गया, एक जस्ट एज एन एग्जांपल। दिस मींस यहां पर हमने ये क्वेरी स्ट्रिंग सर्च किया, अब इसको हमको ये कहाँ पे भेज रहा है उसको,
इसको सर्वर पे उसको कैसे उपयोग करें, हम लोग कैसे वहां पे रिसीव करें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये url.py में सर्च जो फंक्शन में ऑब्जेक्ट है भाई साहब, रिक्वेस्ट। ठीक, ये रिक्वेस्ट क्या है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जो वहां ब्राउजर पे हो रहा है, जो भी डेटा क्वेरी स्ट्रिंग दुनिया भर का जो भी इंटरेक्शन कर रहा है यूजर किसी भी तरीके से, वो सारा इस लिफाफे में पैक होके आया है। कौन सा लिफाफा है वहां से वो, इसीलिए वो ऑटोमेट पास करना जरूरी है कि वहां से जो लिफाफा आया ना वो इसमें इस बॉक्स में। अब बॉक्स में लिफाफे में आ गया आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर, आप चाहे जो उसको करो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, देखो यहाँ पर प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट गेट। ये जो गेट होता है रिक्वेस्ट की, मैं देख बात कर रिक्वेस्ट हो रहा है, नींद आ रही है रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये जो गेट है, इस रिक्वेस्ट डॉट गेट से हम लोग शायद पता कर सकते हैं कि क्वेरी परम्स क्या आए हैं, वहां से क्या भेजा है यूजर ने। देखो यहाँ पर विल सी इट। मत सो जागो जागो मोहन प्यारे हाँ, देखो यहाँ पर आ गया सर्वर पे। मैंने क्या यूज किया, उस ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड यूज किया, मैंने गेट मेथड यूज किया। गेट क्या है, देखो यहाँ पर एक फंक्शन है, क्या है एक, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, देखो जो भी वहां पर पैरामीटर्स हैं। अरे यार shit, ये कहाँ गया भाई। हाँ, ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टेप। फिर से यहाँ ऑब्जर्व कर, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है ना, नहीं समझेंगे सब हवा हो जाएगा, है ना। देखो फिर से रन करो इसको, तो देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट हमने क्या किया, सिंपली वहां से जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आया है उसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड से हमने सिर्फ उसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है बस। बस और कुछ नहीं किया हम लोगों ने, प्रिंट कर दिया, खत्म। हम देखना चाहते हैं वहां से आया क्या। तो लेट्स सी यहाँ पर फिर से रन करो, अब इसकी जगह नरेंद्र मोदी की जगह अभी सर्च करो से सचिन तेंदुलकर। भाई कोई दुश्मन तो नहीं है मोदी का, नहीं तो बोले यार ये तो ये यूज कर रहे, दूसरा चेंज कर लेते हैं देखो यहाँ पर अभी क्या चेंज हो गया, वो जो गूगल में हो रहा था वो यहाँ भी वही हो रहा है। ये ठीक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो हमको डेटा यहाँ पर मिल गया। ये ठीक, डिक्शनरी में डेटा है यहाँ, डिक्शनरी की वैल्यू में डेटा। पर कुछ दिख नहीं रहा। कुछ भी दिख नहीं रहा है, कब से नहीं दिख रहा है, कितना देर से नहीं दिख रहा है, दिखने लगा सर। दिखने लगा। चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो गेट है, इससे हम आपको उस रिक्वेस्ट के अंदर गेट जो मेथड है उससे हमको डेटा रिसीव हो जाएगा। अब ये है क्या, देखो वो भाई साहब ने ऑब्जर्व किया, ये क्या है, एक डिक्शनरी है। लेकिन किस टाइप की डिक्शनरी है, क्वेरी डिक्शनरी है ना। इनहेरिटेंस पढ़ा था पाइथन में, इनहेरिटेंस। तो डिक्शनरी डिक्ट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या बनाया, क्वेरी डिक्शनरी, है ना। इस्माइल क्या आती कुछ में कहीं जोकर वोकर, कुछ में कुछ ड्रामा वगैरह करता हूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूँ या कम बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, ऐसा मुझे ऑब्जर्व होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है अजीब सी टेल मी, हाँ वो ज्यादा हो रहा होता है, आई कैन रिड्यूस इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे तो मैं इसी चीज को इतने में कर सकता हूँ, और आप बोलोगे तो मैं 10 घंटे इस पे बात कर सकता हूँ इसी चीज पे, कॉन्सेंट्रेट करो सर, समय कीमती है, एक एक घड़ी, है ना। चलो, तो कहने का मतलब ये क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पेयर। तो जेंगो ने क्या किया,
डिक्शनरी जो ओरिजिनल पाइथन में दी गई है उसी को इनहेरिट किया और उससे क्या बनाया, क्वेरी डिक्ट बनाया। उस क्वेरी डिक्ट में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी कैसे पता करेंगे, ये क्वेरी डिक्शनरी है, कैसे पता करेंगे, इसके ऊपर मेथड कौन कौन सी लगा सकते हैं। अब हंसो। सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट एनीबॉडी। क्या थोड़ा बहुत ह्यूमर भी जरूरी है, तो बोर होने लगता। आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभी ये चीजें बहुत बोरिंग होता है क्योंकि करा नहीं ना, तो ऐसा लगता है कि सर क्या चल रहा है सब, है ना। पर आप जब करोगे ना तो यही रिपीट होंगे दिमाग में वर्ड, अच्छा ऐसा कुछ बोल रहे थे हम, ऐसा चलेगा। कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी यूज होती है, यूज कर सकते हैं हम लोग पाइथन। फिर से करो, देखो यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर, ये सब मेथड्स। स्पेस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी मेथड कॉल हो सकती है, गेट पोर्ट, गेट साइंड कुकी, गेट फुल पाथ, कंटेंट टाइप, सीएसआर, दुनिया भर का है। नॉर्मल डिक्शनरी नहीं है पर बना उसी डिक्शनरी से ही है। कैसे करते हैं इनहेरिट पाइथन में, पाइथन भी पढ़वाओगे मेरे से। ये देखो डिक्ट में कौन कौन सी मेथड होती है। नॉर्मल डिक्शनरी में पाइथन की डिफॉल्ट डिक्शनरी है गेट, आइटम्स, कीज। क्या है इन दोनों में लेना देना, है कुछ? पर बना ये इसी से ही है, इनहेरिट करके। कैसे इनहेरिट कर, ये इनहेरिटेंस है। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट से नया बनाया क्वेरी डिक्ट, अब उसमें ये सब फंक्शनैलिटी डिफाइन की है, ठीक है। तो ये पाइथन, तो यहाँ पर ये सारी मेथड्स हैं और रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब यहाँ पर मुझे तो वो वैल्यू चाहिए कि भाई मुझे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखोगे अगर आप तो मुझे ये डिक्शनरी मिल रही है। अब डिक्शनरी में किसी की को एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं, अगर ये डिक्शनरी क्या है, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या है, एक डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी की में की क्या है, क्यू, और वैल्यू क्या है, तो अलग अलग करना है इनको, कैसे करें। डिक्शनरी कैसे एक्सेस करते हो, की ऐसे तो करते हो नहीं, की दे दो उसकी वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हैं नहीं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, समझ में आया। दिस मीन्स कि अब यहाँ पे मैं लॉजिक लगा सकता हूं, अभी इसको क्या कर सकता हूं, इफ ये हमारा सर्च इंजन बना लिया छोटा सा हमने,
if दिख रहा है। अब हम नरेंद्र मोदी वहां से भेजेंगे तो ये रिटर्न करेगा। वहां पर अब हमारे पास इमेज इमेज नहीं है और डिटेल नहीं है। अब जितनी डिटेल होगी उतना आप दिखाओ। किसने मना किया? देखो यहाँ पर, देखो सर्च इंजन बन गया आपका। अब यहाँ पर चेंज कर दो। तो ये क्या है? ये क्वेरी परम का खेल है। अब मुझे एक और भेजना है तो m% लगा के यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर भेजना है कि अभी तो क्यू भेजा, क्यू इज इक्वल टू दिस, एक और भेजना है। तो क्या करेंगे? से कंट्री COUNTRY जस्ट एज एन एग्जांपल दे रहे हैं। कंट्री इक्वल टू से भारत। ठीक। तो अब दो वैल्यू भेज दी मैंने, दो की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी में कितने आइटम हो गए? आई डोंट नो हाउ इट इज गोना वर्क बट लेट्स देखो यहाँ पर दो दो वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ पर कितनी भी की वैल्यू पर हम एंड ये क्या है? M% सिंबल है। क्या है कि जितने भी भेजना है 50 भेजना, 50 फ्लेक्सिबल है। गेटिंग? दिस इज व्हाट द क्वेरी परम इज ऑल अबाउट। कहाँ पे होता है वो? ब्राउजर में दिखता है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? कोई क्वेश्चन किसी को? सभी को ठीक है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, नाउ व्हाट आई वाज थिंकिंग, आई डोंट नो, लॉस्ट। अभी यहाँ पर हमने क्या किया? हार्ड कोड किया है बराबर, क्यू है ना। अभी हमें पता वहां से क्यू आ रहा है। अभी कंट्री आ गया है ना। अभी और कुछ डाल देगा मेरे, कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी डाल दे यूजर को। फिर क्या करेंगे? कैसे पता कर सकते हैं कि क्या आया वहां से और क्या है वैल्यू, की वैल्यू पेयर क्या है? कैसे पता करें? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वहां से कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अभी तो एक आई, दो आई, 10 आ सकती है की वैल्यू पेयर। कैसे पता करूं मैं क्या आया वहां से? हाँ वो तो है ही, बट हर एक को देखना है मेरे को। भाई अभी क्यू था, क्यू तो प्रोसेस कर लिया हमने, पर कंट्री कहाँ प्रोसेस किया हमने? कंट्री आया है वहां से, पर हमने प्रोसेस नहीं किया है ना। ये ठीक। तो उसको भी हमें देखना है कि वहां से और क्या क्या आया है, हमें क्या पता? क्योंकि वो तो डायनेमिक है ना, कितने भी भेज सकता है वो। तो फिर क्या करें? ये क्या है? रिक्वेस्ट डॉट गेट। रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या फंक्शन है? क्या रिटर्न करता है वो? डिक्शनरी। डिक्शनरी है ना। डिक्शनरी के हर एक आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं पाइथन में? कैसे? डॉट की करके ऐसे ही सोच डेवलप करना पड़ेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच डेवलप ऐसे ही होगी। ठीक है, और हो गया। क्या किया? रिक्वेस्ट डॉट गेट एक इस डिक्शनरी है ना। उस डिक्शनरी से की निकाल ली। अब एक भेजे, 10 भेजे, 0 भेजे, भी डोंट केयर। और उसमें यहाँ पर देख लिया हमने, प्रिंट कर दी की, और उससे क्या निकाल दी? की से हमने क्या निकाल ली? वैल्यू। ठीक। तो अल्टीमेटली जेंगो नहीं है ये, क्या है अब? जेंगो कहाँ खत्म हो गया? वो रिक्वेस्ट व्यू फंक्शन तक खत्म हो गया जेंगो। अब सब पाइथन है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पाइथन पे स्ट्रांग होल्ड होना जरूरी है। ठीक है, चलिए लेट्स रन इट वंस मोर।
या सेव नहीं किया है क्या? आया नहीं क्या कुछ भी? कहाँ आया? सर पूरा ये तो पूरा ही आया है ना? हाँ पूरा ही आया, हाँ आया तो है शायद, ये रहा। नहीं, नीचे आया कहाँ पूरा, नीचे? जैसे 5 रिव्यू वाला भी आया पूरा वाला इसमें। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। सेव सेव नहीं किया है क्या? अच्छा वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अच्छा क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ फिर। चलो एक और कंसेप्ट है यहाँ पे। हमने यहाँ से क्या भेजा? क्यू। यहाँ पे इसने चेक किया, क्या चेक किया? क्यू। क्यू चेक किया, ये वाला मिला, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये क्या है अल्टीमेटली? है क्या? ये है क्या? एक पाइथन का फंक्शन है, स्पेशल यूज है। और यहाँ पे जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो क्या हुआ? यहीं से रिटर्न हो गया, तो वो आगे समझ रहे हो आप? तो ये यहाँ पर है लूप चलेंगे। इसको हम उठा के कहाँ डाल दें? यहाँ डालने की बजाय हम ऊपर डाल देते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा विजिबल हो जाए। अभी आपका ये चलना चाहिए। देखो आ गया। यहाँ पर ये देखो क्वेरी पैरामीटर क्यू। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं की, और यहाँ हम डाल देते हैं वैल्यू। ये कहाँ लूप कहाँ है? लूप किधर किया? गलत, एक से गलत जगह मैंने चेंज कर दिया। सॉरी। की, और इसको हम क्या करते हैं? देखिए हम छोटे छोटे यूज केस से ही सीख सकते हैं ना, बड़ों से नहीं सीखता हम। बड़ा प्रोग्राम देखोगे तो हिल जाएंगे, क्योंकि बहुत इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखो यहाँ फॉर्मेट कर दिया की और वैल्यू, ठीक है। चलिए। क्या हुआ है? अनेबल टू कनेक्ट। क्यों अनेबल टू कनेक्ट? क्योंकि सर्वर भाई साहब बेचारे क्रैश हो गए। अभी भी कोई दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है भाई, क्या बोल रहा है? कहाँ दिक्कत है? ओके। चलो अभी चलेगा। देखिए यहाँ पर हो गया। की क्या है? क्यू। वैल्यू क्या है? दिस। कंट्री इंडिया, करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ भी भेजो आप, साथ में क्या लगाना पड़ेगा? खाली बस आपको एंड सेट टेस्टिंग इज इक्वल टू से वैल्यू, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर देखो जितने होंगे सब प्रोसेस हो जाएंगे। देखो अब इनके ऊपर जो ऑपरेशन करना है रिक्वेस्ट आने के बाद, डू इट। ये हमारा लॉजिक सर्वर। गेटिंग? समझ आ रहा है सभी को? अभी इसका देखो एक और पिटफॉल देखो। अकाउंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 या whatever जो भी है, एंड भाई एंड पासवर्ड टेस्टिंग और इसलिए माय पासवर्ड, ठीक। और एंटर। क्या भेजा वहां से? अकाउंट नंबर भेजा। और अब इस मेथड, अब ये क्या, ये जहां पे भेजा है, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये प्रोसेस तो हो रहा है, अकाउंट नंबर चेक करूंगा, जो भी करना है सब कर सकता हूँ। एक बार अकाउंट नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया, क्या दिक्कत है इसमें?
क्या करे? अरे देखो तो सही, क्या दिक्कत है इसमें? अगर आपकी ये बैंक की वेबसाइट होती और ये इस तरह से होता तो क्या दिक्कत है इसमें? सबको दिक्कत है। तो ये सिक्योर नहीं है। पीछे भी कोई भी खड़ा होके देख, अगर देखो तरीके हैं पैरामीटर लेने के क्लाइंट से, तो यहाँ इसका प्रॉब्लम है कि डायनेमिक तो है, कितने भी पैरामीटर में ले सकता हूँ विदाउट मच इश्यूज, बट ओनली प्रॉब्लम इसकी वो ब्राउजर में दिखता है, हिस्ट्री में भी होता है अगर आप ये बंद भी कर दोगे तो भी कहाँ मिलेगा आपको ये देखो हिस्ट्री में मिल रहा है सब। तो आप छोड़ के गए वो कंप्यूटर, आपका बैंक और पासवर्ड। दिस मीन्स कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव पासवर्ड, यूजर आईडी, अकाउंट नंबर, कोई पासकोड, कोई समथिंग ऐसी चीज जो कि बहुत, इवन बर्थ डेट, सब सेंसिटिव होता है, बर्थ डेट और ये सब आपका उस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्वेरी परम से नहीं लेना चाहिए यूजर से। ये ठीक समझ रहे हैं आप लोग? तो क्वेरी परम कहाँ, जहाँ पे कि नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अगर दूसरा देख भी लेता है तो वी डोंट केयर, उसका कोई रिस्क नहीं। दिस इज व्हाट द क्वेरी फॉरम इज ऑल अबाउट। ठीक है, एनी क्वेश्चन इसमें टिल नाउ? नथिंग? सबको समझ में आ रहा है? तो ये वेब का एक कंसेप्ट है, अब हम कल वो देखेंगे आगे। हो गया का टाइम अपना? हाँ, तो let's close it here, I'll stop recording. कोई क्वेश्चन ऑनलाइन में किसी को बिफोर आई गो हियर?